हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हमने सॉइल मैकेनिक्स के जो बेसिक रिलेशंस है ना, उनको तो हमने अब देख लिया। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो थ्रू आउट द सॉइल मैकेनिक्स हमको काम देने वाले हैं। अब उन जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा है, बेसिक फॉर्मूलाज को देखा है ना, उनको एक्चुअली न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। उनको समझने के लिए हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। अब न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा। बेसिक्स क्लियर है, न्यूमेरिकल तो आराम से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये एक सॉइल है, ठीक है। इसका जो इस साइड वॉल्यूम मैंने लिखे हुए हैं ये तीनों के, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ लिखूंगा फिर धीरे धीरे, ताकि आप रिलेट कर पाएँ चीज़ों से। ठीक है ना, कि आपको कल को सीधी डायग्राम दे दी जाए तो आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपकी मैं रीजनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, ये डायग्राम में मैंने आपको दे दिया। अब ये तो आपको क्लियर है ही कि ये पार्ट जो है, जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, दिस इज सॉलिड्स, उसके ऊपर है वाटर और उसके ऊपर है एयर। फेज डायग्राम मैंने बनाई हुई है। 3 फेज सॉइल जो जनरल सॉइल का सिस्टम है वो मैंने लिया है इसमें। ठीक है, अब इसमें इस साइड पे जो मैंने ये 1.84 मीटर क्यूब लिखा है, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या नज़र आ रहा है? 1.84 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके ऊपर जो मैंने 1.08 मीटर क्यूब लिखा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1.08 मीटर क्यूब। अब इसके ऊपर जो लिखा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दिस इज 0.97 मीटर क्यूब। ये मैंने अपनी तरफ से एक न्यूमेरिकल लिया है, आपको अपनी तरफ से वैल्यूज ली हैं, आपको चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में समझाने के लिए। ठीक है, अब इस तरफ ये क्या दिया हो मुझे? 48.74 किलो न्यूटन वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ सॉलिड्स 48.74 किलो न्यूटन, राइट। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूँ। वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 48.74 किलो न्यूटन। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इस न्यूमेरिकल में मैं वॉल्यूम के यूनिट्स को मीटर क्यूब में लिख रहा हूँ और जो वेट के यूनिट्स हैं उनको किलो न्यूटन में लिख रहा हूँ। ठीक है, जनरली सॉइल में ऐसा ही होता है। या इसके अलावा कई बार ये भी हो जाता है कि जो वॉल्यूम है वो सीसी सेंटीमीटर क्यूब में दी जाती है और जो वेट है वो ग्राम में दिया जाता है। वो थोड़ा इसका सिंपलर केस होता है। ठीक है, वो भी दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करा रहा हूँ, फिर सिंपल बताने का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि अगर इससे जो सिंपल आ जाए उसको कैसे डील करना है। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉलिड्स इतना आ गया। अब हमें वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर ये नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या? हमें खुद से निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, वो डिपेंड भी करेगा कि हम निकाल क्या रहे हैं, उसमें इसकी ज़रूरत है या नहीं, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ एयर। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब जो चीज़ आपको सीधा सीधा दिख जानी चाहिए, जो चीज़ आपके सीधा सीधा दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि वेट ऑफ वाटर तो अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे और वेट ऑफ एयर हम नहीं निकालेंगे। क्यों? वो तो हम ज़ीरो मान के ही चल रहे हैं। ठीक है, वेट ऑफ एयर तो हम अपनी तरफ से ज़ीरो मान के ही चलेंगे, दैट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब सॉइल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है एक एक करके उन सबको निकालते हैं, और जब वेट ऑफ वाटर को निकालने की ज़रूरत पड़ी जिस प्रॉपर्टी में, तब हम वेट ऑफ वाटर निकालेंगे। उससे पहले हम नहीं निकालते, तब निकालेंगे। तब आपको पता चलेगा कि किस प्रॉपर्टी में वेट ऑफ वाटर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी अगर पड़ी तो, और किस में नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वॉइड रेशो। वॉइड रेशो ये क्या थी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सीधा सीधा तुम्हें नहीं पता चल रहा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर दी गया है। और वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है? इन दोनों को ऐड करके, वॉइड में क्या क्या है? वाटर और एयर, उन दोनों को ऐड कर लो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। सिंपल है ये तो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये क्या आएगा? 1.08
प्लस 0.97, राइट। नाउ अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा 1.08 प्लस 0.97, दिस बिकम्स 2.05 मीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की रेशियो है, वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 1.84, तो ये आ जाएगा 2.05 डिवाइड बाय 1.84, दिस बिकम्स 1.114, 1.11, राइट। 2 डेसिमल तक मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1.11, ठीक है। अब इसके आगे हमने पढ़ा था पोरोसिटी, वो क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, यही थी। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 2.05, टोटल वॉल्यूम वो हमको नहीं पता, निकाल लो। टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये दोनों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी है 1.84 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड 2.05, ये आ गई 3.89 मीटर क्यूब, यही थी ना टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये है, इन दोनों को ऐड कर दो टोटल वॉल्यूम, तो 3.89 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वॉइड 2.05 बाई 3.89, राइट। ये आ गई आपके पास 2.05 बाई 3.89, 0.526 आ रहा है। इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो आ जाएगा 0.53। आपको अगर जितने भी डेसिमल तक अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है और आगे अपनी कैलकुलेशंस को लेके जाना है, तो आपको जो बेसिक राउंड ऑफ करने का तरीका है वो तो आना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पता है कि 0.526 को हम 0.53 लिख देते होते हैं, तभी आपके जो आंसर्स हैं वो एक्यूरेट आएंगे, अगर आप जो बेसिक राउंड ऑफ है वो करते जाओ, ठीक है। नाउ 0.53, क्योंकि देखिए गेट में ना हालांकि एक रेंज दी होती है आंसर्स की, पर फिर भी एक जो ना रेंज में लाइक करने का आसार, और अगर हम एक्यूरेट ही निकालते रहें तो उसमें लाइक करने का चांस है ना जो वो बहुत बढ़ जाता है, और वो तब आसानी से हो पाता है जब आप जो हमारे जितने भी डेसिमल तक रिप्रेजेंट करने को कहा गया है आपको आंसर, उतने तक अपनी कैलकुलेशन लेके जाएं। तो अगर 1 डेसिमल तक भी कहा हुआ है तो आप 2 डेसिमल तक तो अपनी कैलकुलेशन को लेके जाएं ही, एंड में 1 तक उसको रिप्रेजेंट कर देना, उस पर टाइप कर देना, राइट। जो भी की उसमें दिया होता है कीपैड गेट में, राइट। हालांकि मैं आपको IES लेवल गेट IES से डिफ़िकल्ट है, IES में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ज़रूर है पर डिफ़िकल्ट ज़्यादा गेट है। तो अब 0.53 आगे, ये पोरोसिटी 2 डेसिमल तक जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, तो अब वॉइड रेशियो की पोरोसिटी आ गई। अब इसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, राइट, वो निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये थी। अब उससे पहले ये जो वॉइड रेशियो, ये तो मैंने आपको बताया था कि इसको एब्सोल्यूट टर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है और ये ग्रेटर देन 0 होती है। मैंने ये नहीं कहा था वॉइड रेशियो का कि वो लेस देन 100% या लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। परसेंटेज में बात करें तो लेस देन 100%, एब्सोल्यूट में बात करें तो लेस देन 1, ये मैंने नहीं कहा था। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि ये ग्रेटर देन 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने इसी तरह से वैल्यूज़ ली हैं। नाउ जो पोरोसिटी है ये मैंने आपको कहा था लेस देन 100% हमेशा होगी, और वो आप देख भी पा रहे हो। 0.53 जो आया है इसको मैं 53% कह दूंगा, दिस इज लेस देन 100%, ठीक है, वो है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1.08 टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 2.05, राइट। ये 1.08 टू 2.05, दिस इज 0.53, 0.526 आ रहा है। जब 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ किया तो 0.53, दिस वॉज 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर 1.08 टू 2.05, ये भी 0.53 ही आ रहा है, राइट, 0.53। जब इसको मैं परसेंटेज में करूँगा तो दैट विल बी 53%,
ये बाई चांस आप देख पा रहे हो कि ये 2.05 बाई 3.89 जो था दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 0.5। अच्छा, पर उसका जो ये आ रहा था 0.5347, तो इसलिए 0.53 लिखा है यहाँ पे मैंने, नहीं 2.05 बाई 3.89, यस, ये बाई चांस सेम ही आ रहा था 0.5269, इसमें 2 डेसिमल तक ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना आ रहा है और परसेंटेज में करेंगे तो 53% आ जाएगा। बाई चांस ये सेम ही आने लग गए जब हमने 2 डेसिमल तक इसको रिप्रेजेंट किया, वैसी वैल्यूज़ आ गई तो आ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दे कैन बी इक्वल, इन कोइंसिडेंस हो सकता है ये, उसमें कोई शक नहीं है। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने आपको बताया था दैट इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 100%, ठीक है, वो चीज़ मैंने बताई थी। इसमें आप देख सकते हो इक्वल टू 100% हुआ नहीं, ये वो तब होता अगर सारी की सारी वार्ड्स पानी से भरी होती, ऑल द वार्ड्स आर फिल्ड बाय वाटर, अगर ऐसा होता तब, पर इसमें ऐसा है नहीं, ये 3 फेज सिस्टम है, 2 फेज सिस्टम नहीं है, तो इसलिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो लेस देन 100% आई है, ठीक है। इक्वल टू 100% हो सकती थी पर है नहीं, ठीक। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद हमने पढ़ा था एयर कंटेंट, राइट। एयर कंटेंट हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये पढ़ा था। तो देख लो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है 0.97 टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 2.05, 0.97 by 2.05, दिस बिकम्स 0.47, ठीक है। 0.473 आ रहा है, जब इसको मैं एब्सोल्यूट में 2 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करूंगा तो ये 0.47 बन जाएगा, ठीक है। 0.47 अगर इसको मैं परसेंटेज में करूँ तो इट विल बी 47%, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट के बाद वो क्या थी, वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम, यही थी। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है 0.97, टोटल वॉल्यूम क्या है 3.89। अब 0.97 बाई 3.89 वो आ गया 0.2493 आ रहा है। तो अगर 2 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है 0.249 को तो वो क्या होगा 0.25, राउंड ऑफ 0.25। अगर इसको परसेंटेज में 0.25 को लिखूं मैं तो वो आ जाएगा 25%, ठीक है। अब ये जो साइड है दिस इज फील्ड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो इनको इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। इस साइड लिख के बाकी की जो चीज़ें हम इस साइड अब निकाल लेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जो प्रॉपर्टीज निकाली हैं उनको मैंने इस साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब जो परसेंटेज एयर वॉइड्स हमने लेटेस्ट निकाला है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था वाटर कंटेंट, उसको भी निकाल लेते हैं। वाटर कंटेंट, इसको वाटर कंटेंट को अगर मैं लिखूं वो क्या था, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर क्या नहीं पता, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं वेट ऑफ वाटर निकालूंगा, ठीक है। वो कैसे, देखिए वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर क्या आएगा मेरे पास, कैसे सोचना है ये, वेट ऑफ वाटर क्या आएगा, दिया तो है नहीं मेरे को, कैसे सोचूं। हाँ, एक जो प्रॉपर्टी थी यूनिट वेट ऑफ वाटर जो हमने वाटर कंटेंट के बाद पढ़ी, उसको मैंने कहा था कि आपको याद रखना है ये गामा डब्ल्यू अब क्या होता है। जैसे आप डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखते हो दैट इट इज़ 1 ग्राम पर सीसी और 1000 kg पर मीटर क्यूब, वैसे यूनिट वेट ऑफ वाटर भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। वो क्या था, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, वो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। अब वेट ऑफ वाटर को अगर निकालना है तो गामा डब्ल्यू आपको पता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको पता है, ठीक है। अब गामा डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये होता है। अब अगर वेट ऑफ वाटर निकालना है तो 9.81 से आप वी को मल्टीप्लाई कर दो, ज़रूरी नहीं 9.81, 10 भी हो सकता है। अगर एग्जाम में आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 दे दे तो आपको 10 करना है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, दैट डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर विल बी गामा डब्ल्यू
इंटू वी डब्ल्यू। हमारे केस में क्योंकि हमको गामा डब्ल्यू नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमारे केस में जो गामा डब्ल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट लेके चले हैं दैट इज़ 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको याद ही होना चाहिए, याद है, अगर नहीं दिया तो याद है हमको अब, ठीक है। तो 9.81 से आप वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वो क्या आता है हमारे पास 9.81 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको कितना दिया है 1.08, ये दिया हमको, तो 1.08, ठीक है। दिस इज 10.59 पर 10.59 क्या, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स को देखो, स्पेशली अगर गेट जैसे एग्जाम को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईईएस में भी ऊपर नीचे करके पूछे जा सकते हैं, और जो बेसिक लेवल के एग्जाम्स हैं जेईई के, उनमें भी, ठीक है। 10.59 ये था किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन वीडब्ल्यू किस में था, मीटर क्यूब में। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन। तो 10.59 किलो न्यूटन, ये क्या आ गया मेरे पास, वेट ऑफ वाटर 10.59 किलो न्यूटन। अब वाटर करंट भी निकाल लूँगा मैं, अब इतना कर लिया तो वाटर करंट भी आ जाएगा W। दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर 10.59 बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ सॉलिड्स ये मेरे को गिवन है 48.74। आगे हम ये भी करेंगे कि अगर वेट ऑफ सॉलिड्स ना गिवन होता तो उसकी जगह कुछ और गिवन होता। क्या गिवन होता ये हम आगे आगे अब डिस्कस करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम वेट ऑफ सॉलिड्स को निकाल लेते और अपने जो वाटर करंट है उसको सॉल्व कर लेते। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वाटर करंट को निकालने का, अगर आपको वेट ऑफ वाटर भी नहीं दिया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है गेट में, कि अगर आपको वेट ऑफ वाटर नहीं दिया, वेट ऑफ सॉलिड्स भी नहीं दिया, तो क्या दिया होगा ये मैं आपको बताऊंगा, उससे फिर वाटर करंट आपको निकालना होगा, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, राइट ना। 10.59 बाय 48.74 ये वाटर कंटेंट आ जाएगा। 10.59 एक्चुअल में 10.5948 आ रहा था, ठीक है। तो अब ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं इसको सीधा डिवाइड कर दूंगा वेट ऑफ सॉलिड से। वेट ऑफ सॉलिड जो 48.74 मेरे को दिया हुआ है, 48.74 ये आ गया 0.217। अगर मैंने इसको परसेंटेज में लिखना है, अगर मान लो मेरे को आंसर्स ABCD में परसेंटेज में गिवन है, तो मैं सीधा देखूंगा, मैं चार डेसिमल तक देखूंगा, 5 तक। ये आ रहा है 0.21737। तो अगर 4 तक करना होगा तो इट विल बी 0.2174, राउंड ऑफ 4 तक करना होगा, 0.2174 आ जाएगा, क्योंकि 0.21737 था तो 0.2174 आ जाएगा। और उसको परसेंटेज में करूँगा इन 200 करके, तो आ जाएगा 21.74%, ठीक है, अगर परसेंटेज में आंसर गिवन है तो। पर अगर एब्सोल्यूट टर्म में गिवन है तो मैं उसको लिखूँगा 0.217 आ रहा है, यहाँ पे 0.217 आ रहा है, तो उसको मैं लिखूँगा 0.22। अगर दो डेसिमल तक ही करना है मेरे को, एब्सोल्यूट टर्म में मेरे को वाटर करंट लिखना है, तो मैं लिखूँगा 0.22। अब इस 0.22 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो 22% आ जाएगा। अगर आपके पास जैसे गेट में कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, ठीक है, उसमें आपने सॉल्व किया और आया 0.21737, तो आपको अगर ABCD में परसेंटेज में गिवन है, सीधा इंटू 100 कर दो उसको, तो आ जाएगा 21.737। तो उसको फिर अगर 2 डेसिमल तक परसेंटेज को करना है तो 21.737 क्या बन जाएगा, 21.74। उतने परसेंटेज में जो आंसर उसको बेस्ट सूट करता है उसको टिक कर दो, ठीक है। अगर मतलब आप ऐसे एब्सोल्यूट में रिप्रेजेंट करना है तो सीधा 0.217 को ही 2 डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ कर दो, वो 0.22 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 0.22 को, इस फिगर को अगर मैंने परसेंटेज में करना है, इस फिगर की बात कर रहा हूँ, इस फिगर की, तो वो सीधा 22% आ जाएगी, राइट। सिंपल है ये तो। अब वाटर करंट आ गया। अब W के बाद हमने कायदे से तो W' पढ़ा था, ठीक है, वो था वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट ऑफ सॉइल, पर वो कहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। बस हमारे कुछ लैब के रिजल्ट्स आते हैं, वो हमने कैलिब्रेट किए होते हैं W' की फॉर्म में, तो
तो डब्ल्यू डैश को जब डब्ल्यू डैश से डब्ल्यू निकालना होता है तब डब्ल्यू डैश की हमें ज़रूरत पड़ती है और डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश के रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये हमारे जो बेसिक पैरामीटर्स है उनमें नहीं आता ये, ठीक है। तो इसलिए हम अब यहाँ पे डब्ल्यू डैश नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम सीधा जो वाटर करंट के बाद हमने पैरामीटर पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको निकालेंगे। और हमारे सॉइल के केस में जो हमने पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको निकालेंगे, ठीक है। वो क्या थी वो हम अब देखते हैं कि वो क्या लगती है जी। उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। पहले तो पढ़ा था कि वेट ऑफ सॉलिड्स टू वेट ऑफ वाटर हैविंग इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा, वो तो बिल्कुल जो बेसिक बच्चों के लिए है वो, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो वो उसका हमने प्रॉपर जो फॉर्मूला किया था दैट वाज गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, वो हम अब निकालेंगे उससे, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, ठीक है। गामा एस यहाँ पे आपको सीधा सीधा नहीं दिया हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। गामा डब्ल्यू आपको पता है, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे आपको पता है 48.74 टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपको गिवन है यहाँ पे 1.84 इंटू गामा डब्ल्यू नहीं दिया हुआ, इसलिए हम 9.81 एज्यूम करके चलेंगे अपनी तरफ से, 9.81। तो जी हमारा यहाँ पर अब आ जाएगा 48.74 डिवाइडेड बाय 1.84 इंटू 9.81, ये आ जाता है 2.7, ठीक है, 2.7। इसको मैं इससे लिख लेता हूँ, राइट, ब्लैक से। तो 2.7 ये मेरा अब आ गया जी 2.7, जिसको हम जी एस भी लिख सकते हैं, राइट। नीचे यहाँ पे जी एस करके वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे जी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये हमारे पास अब जी आ गया ना, ये मैंने इसलिए जो वेट ऑफ सॉलिड थी उसको ऐसा लिया था 48.74 किलोन्यूटन, ताकि जी की वैल्यू ये निकल के आए, ठीक है। जी क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमें पता है कि 2.6 से 2.9 के बीच में लाई करता है यूजुअली, ऑर्गेनिक सॉइल्स का 1 to 2, तो ये 2.7 है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया ना सॉइल का, ये मैंने इनऑर्गेनिक सॉइल का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, राइट। ये आपको अब क्लियर है ना। अब वेट ऑफ वाटर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, अब मैं लिखूंगा वेट ऑफ वाटर, यहाँ पे मैंने निकाल लिया ना 10.59 किलोन्यूटन। इससे नहीं, अब मैं डिफरेंट से लिखूंगा ताकि आपको पता चले कि ये पहले गिवन ही था, हमने निकाला है ये, राइट। वेट ऑफ वाटर, ये क्या, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 10.59 किलो न्यूटन, 10.59 किलो न्यूटन, ठीक है। अब जी आ गया मेरे पास। अब जो बेसिक हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें बस हमारा एक पैरामीटर बच गया, दैट वाज बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया अब जी, वो हमारी ये 2.7। अब जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम GM से डिनोट कर रहे थे, वो भी अब हम निकाल लेते हैं, राइट। वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। अब GM वो क्या थी, गामा बी बाय गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा बी बाय गामा डब्ल्यू, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, राइट। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। बल्क यूनिट वेट क्या था, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, नीचे गामा डब्ल्यू। टोटल वेट क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर तो 0 है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड ये है 48.74 प्लस 10.59, दिस इज 59.33 टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मेरा है, मैंने निकाला था यहाँ पे, बट यस 3.89 मीटर क्यूब, 3.89 मीटर क्यूब इंटू गामा डब्ल्यू।
गामा डब्ल्यू 9.81 नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ। जीएम आपको याद होना चाहिए, गामा डब्ल्यू नहीं दिया, अपनी तरफ से एज्यूम करना ही करना है। गेट में भी, गेट में हम चीज़ें ज़्यादातर एज्यूम करते नहीं हैं, पर कुछ चीज़ें हम मान के चलते हैं कि ये तो एज्यूम करना ही है। जैसे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं दिया, वो तो मान के चलते ही हैं कि ये तो पता ही है, बस दिया नहीं दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ले लेंगे, अगर कुछ और दिया तो और ले लेंगे, नहीं तो अपनी तरफ से ये मान लेंगे। वैसे गामा डब्ल्यू का भी यही सीन है, राइट। नाउ जी एम 59.33 डिवाइडेड बाय 3.89 इंटू 9.81, दिस इज 15.547, उसको 15.547 आ रहा है। जब 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करूंगा तो जो 15.547 है वो बन जाएगा 15.55, ठीक है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मैं उसको राउंड ऑफ करके लिखूंगा 15.55, दिस इज 9.33 डिवाइड बाय 3.89 इंटू 0.81, दिस इज यस, नो नो नो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, 15 नहीं आ सकता था, ये 1.55 है। 15 आता तो गड़बड़ होती, वो तो फिर वैसी टर्म्स आती हैं, बल्क यूनिट या उसके आता है ये। दिस इज 1.5547, राइट। तो 1.5547 को अगर मैं 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करूंगा, दिस विल बी 1.55, राइट। कैलकुलेटर से पढ़ने में मुझको लगा कि दिस इज 15, बट ओके, नाउ 1.55, ये आ रहा है 1.55, ओके। जीएम ये 1.55 आ गया। अब हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको हम अब कर लिया हमने, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज को तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। यूनिट वेट बच गया, वो भी अब हम निकाल लेते हैं, दैट इज यूनिट वेट। कुछ तो हमने निकाल लिए, राइट, जैसे गामा एस हमने निकाला है, एक निकाल लिया, गामा बल्क भी एक फॉर्मूला में उसको यूज़ कर लिया, पर उसके अलावा जो यूनिट वेट बचे हैं उनको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जो उनके रिलेशंस थे ना, यूनिट वेट निकालने के बाद हमने रिलेशन करे हैं कुछ, जैसे उससे पहले भी करे हैं, ई इज इक्वल टू एन बाई 1 माइनस एन, एन इज इक्वल टू ई बाई 1 प्लस ई, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी करा है। फिर हमने यूनिट वेट्स के फॉर्मूलाज किए हैं 4, राइट, गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा सेट, गामा डैश का फॉर्मूला किया है। फिर हमने एक गामा ड्राई का एक और फॉर्मूला किया है। उन सबको आप ना वैल्यूज पुट करके ना वेरीफाई करना, ठीक है। अब एक और बात मैंने आपको बताया था कि अगर वेट ऑफ सॉलिड ना दिया होता तो फिर आपको क्या दिया होता कि आप निकाल लेते। अगर वेट ऑफ सॉलिड ना दिया होता ना तो आपको जी दिया होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जी आपको गिवन होती। तो जब आपको जी ये गिवन होती ना, तब आप क्या करते, आप गामा एस है जो उसको निकालते पहले। गामा एस क्या हो जाता, हमने पहले किया, डेरिवेशन में किया है, दैट गामा एस इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो अब गामा एस निकाल लेते, जी इंटू गामा डब्ल्यू, वो निकाल के गामा एस निकाल के, गामा एस आपको पता है क्या होता है, गामा एस आपको पता है वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है, ठीक है। जब गामा एस निकल जाता तो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब आपका निकल जाता, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको गिवन था, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, ये जो गिवन था उसको आप गामा एस जो आपने जी गामा डब्ल्यू करके निकाल लिया, उससे मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ सॉलिड निकालते। उस वेट ऑफ सॉलिड को इसमें पुट करते, वेट ऑफ वाटर आपने निकाला है गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, जो वेट ऑफ सॉलिड है उसको आप निकालते गामा एस इंटू वी एस। फिर इन दोनों को, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड को, इस फॉर्मूला में पुट करके आप वाटर कंटेंट निकालते, राइट। अब ये हमने कर लिया, ठीक है। अब जो हमने ये वाली प्रॉपर्टीज निकाली हैं इनको मैं इस साइड लिख देता हूँ, और जो बेसिक हमने यूनिट वेट्स थे उनको भी अब मैं निकाल लेता हूँ, राइट। नाउ अब जो हमने पैरामीटर्स निकाले हैं सबको मैंने इस साइड लिख दिया, ठीक है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पैरामीटर्स की निकाली, अब हमने जो यूनिट वेट्स पढ़े थे उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर आप, राइट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो होमवर्क है वो क्या होना चाहिए।
अब गामा बल्क, गामा बल्क टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, हम जीएम में भी उसको एक तरह से एब्सोल्युटली उसको नहीं निकाला पर उसको यूज़ किया है, तो अब एब्सोल्युटली उसको निकाल लेते हैं। टोटल वेट वॉज 48.74, पहले उसका फॉर्मूला टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखते हैं टोटल वेट इज इक्वल टू 48.74 वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, 48.74 प्लस 10.59, दिस इज 59.33 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम वॉज 3.89, ये हमने निकाल लिया था 3.89, तो 50 डिवाइड बाय 3.89, दिस इज 15.25। पर क्या अगर आप यूनिट्स नहीं लिख रहे तो आप इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो अपने आंसर को, दैट इज़ रॉन्ग, उसका कोई मतलब नहीं है यूनिट्स के बिना। तो यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी है। वेट को हम किस पैरामीटर में, किस यूनिट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेट को किलोमीटर में, तो ऊपर वेट था किलो न्यूटन, पर वॉल्यूम को हम किस यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर क्यूब में, तो नीचे क्या आ गया मीटर क्यूब। अब भी ये सही है, पहले गलत था 15.25 गम्बल रॉन्ग, 15.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अब ये राइट है, ठीक है। नाउ गामा ड्राई हमने पढ़ा था, इसके बाद वो हमने क्या पढ़ा था, वेट ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम, सीधा यही है। अब सीधा फॉर्मूला निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, समझ लिया, अच्छे समझ लिया। अब सीधा फॉर्मूला वेट ऑफ सॉलिड क्या है 48.74 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है 3.89, ठीक है। गामा ड्राई 48.74 डिवाइड बाय 3.89, 12.53। अगर मैं सीधा 12.53 कह रहा हूँ तो ये गलत है, 12.53 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कह रहा हूँ, अभी ये सही है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हो गामा ड्राई जो है ना वो गामा बल्क से कम आ रहा है, आना भी चाहिए था। गामा ड्राई का सिग्निफिकेंस क्या था कि पूरी की पूरी वॉइड हवा से भरी हो, पूरी की पूरी वॉइड जो हमारा सॉइल है वो पूरा सूख जाए, सूख जाने के बाद जो उसका यूनिट वेट होगा वो होगा गामा ड्राई। तो ये पानी है, ये बढ़ा रहा था इसका यूनिट वेट, तो जब पानी अगर सूख जाए तब भी जो यूनिट वेट होगा हमारे सॉइल का वो है। तो अगर ये हवा ही होती तो कम होता ना पानी, इन कंपैरिजन टू कि अगर हवा होती हमारी सॉइल में, उससे तो बढ़ा ही रहा यूनिट वेट, ठीक है ना। तो इसलिए गामा ड्राई जो है वो कम है गामा बल्क से, क्योंकि गामा बल्क में पानी भी है, गामा ड्राई में वॉइड में पानी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। नो गामा सैट विल बी पूरी की पूरी वॉइड्स पानी से ही भर जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारे यूनिट वेट होगा वो। तो अगर हम सोच के देखें तो अगर मैं सीधे ही आपको ये कह दूं दैट गामा सैट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर टू टोटल वॉल्यूम, वो गलत होगा, वो नहीं आ सकता, ठीक है। गामा सैट मतलब पूरी की पूरी वॉइड जो है वो पानी से भर जाए, ठीक है। टोटल वेट टू टोटल वॉल्यूम इन केस, ये थोड़ा समझने वाला है इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि पूरी की पूरी वॉइड पानी से भर जाए, ठीक है। उस केस में होगा जो यूनिट वेट वो होगा गामा सैट। तो टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम हाँ है ये, बट जब पूरी की पूरी वॉइड पानी से भर जाए उस केस में। तो टोटल वॉल्यूम अगर ये जो है स्पेस इसको मैं पानी से भर दूं तो टोटल वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा ना, बस पहले वो जगह हवा ने घेरी हुई थी अब पानी आएगा वहाँ पे, ये फर्क पड़ेगा। पर टोटल वेट में फर्क पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है, पड़ेगा कि नहीं। अब यहाँ पे पहले हवा थी, अब पानी आ गया, किस केस में सैचुरेटेड कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, अब पानी आ गया। अब अगर पानी आ जाएगा तो पहले यहाँ पे वेट ऑफ एयर वो तो ज़ीरो थी, पर अब जब पानी आ गया तो यहाँ पे जो वेट ऑफ एयर ज़ीरो थी वो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर आएगा, और वेट ऑफ वाटर तो होता ही है, तो इसलिए अब इसका जो टोटल वेट वो बढ़ जाएगा। क्या होगा ये अब देखते हैं।
टोटल वेट टू टोटल वॉल्यूम इन सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो टोटल वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन क्या होगा, टोटल वेट, राइट, टोटल वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन, इसको मैं इधर लिखता हूँ, टोटल वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड, वो तो नहीं, सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उतना ही है 48.74, प्लस ये जो पूरी की पूरी वर्ड्स हैं इनको मैं क्या करूं, पानी से भर दूं, फिर जो आएगा वो आएगा, ठीक है। पूरी की पूरी वर्ड्स को मैं पानी से भरूं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको मैं लिखूंगा अगले में ही थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड 48.74 प्लस पूरी की पूरी वॉइड जो है उनको मैंने पानी से भरना है, ठीक है। तो मतलब पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को पानी से मैं भर दूँ, गामा डब्ल्यू। अब ये कैसे आ गया, वी वी इंटू गामा डब्ल्यू मैंने क्यों लिखा है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो अगर मैं गामा डब्ल्यू को देखूँ तो दैट विल बी वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर मैंने वेट ऑफ वाटर को निकालना है वो क्या होगा, वी डब्ल्यू को इस साइड ले जाओ, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू होगा डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर। तो मतलब जिस भी वॉल्यूम को मैंने पानी से भरना है, अब यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिखी है, पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो मैंने ये लिखी है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगी, कब, जब पूरी की पूरी वर्ड पानी से भर जाए, उस केस में। तो क्योंकि पूरी की पूरी वर्ड पानी से भर गई सैचुरेटेड कंडीशन में, तो जो ये वी वी है ना ये इक्वल टू एक्चुअली वी डब्ल्यू है, और वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू ये क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो वेट ऑफ वाटर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो कि वी डब्ल्यू के इक्वल हो चुका है सैचुरेटेड की कंडीशन में, उसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा सैचुरेटेड कंडीशन के केस में, ठीक है। तो वो हम अब निकालते हैं वी वी इंटू गामा डब्ल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब वी वी इंटू गामा डब्ल्यू, इसको अब हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 48.74, वी वी हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स 2.05 इंटू गामा डब्ल्यू 9.81, क्योंकि हमें नहीं दिया, अगर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया होता तो वो ले लेते, 9.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया होता तो वो ले लेते, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, 48.74 प्लस 2.05 इंटू 9.81 68.85, राइट, 68.85 दिस इज किलो न्यूटन। 68.85 अपने आप में गलत है, 68.85 किलो न्यूटन ये सही है। हाँ, जब आप पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर यहाँ पे आप किलो न्यूटन ना भी लिखो तो चल जाएगा, अगर आपके दिमाग में सब कुछ है कि इसका ये यूनिट होगा, उसका वो यूनिट होगा, उसका वो यूनिट होगा, पर वो प्रैक्टिस से आएगा। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप लिखना यूनिट साथ साथ हर एक चीज़ की, जब स्पीड बन जाए, जब सारी चीज़ें टिप्स पे हो जाए, फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे प्रैक्टिस करता था, बाद में एग्जाम में क्वेश्चन करता था, मैं नहीं लिखता था, ठीक है। जब पता था कि बेसिक यूनिट्स में ही क्वेश्चंस दिया हुआ है और आंसर भी वैसे पूछा हुआ है, अगर डाउट लगता था कोई तो लिखता था साथ में, ठीक है। तो 68.85 किलो न्यूटन टोटल वेट मेरे पास अब आ गया, राइट। इन सैचुरेटेड कंडीशन ये लिखना ज़रूरी है कि ये टोटल वेट है बट इन सैचुरेटेड कंडीशन, उस केस में जब पूरी की पूरी वर्ड जो मेरी है वो पानी से भर जाए, तो गामा सैट वो इसमें आ जाएगा अब 68.85 टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम तो उतनी ही रहेगी, कितनी 3.89, तो ये 68.85 बाय 3.89, ये मैं देख लेता हूँ, ये मेरा आ रहा है, ये एक्चुअल में ना 68.8505 आ रहा था, ठीक है। तो मैं ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए मेरे आंसर की गामा सेट की, तो मैं इसी को 68.8505 को ही सीधा डिवाइड कर देता हूँ 3.89 से,
वो मेरा आ जाता है 17.6993। उसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा 2 डेसिमल तक, वो आ जाएगा 17.70 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मैं कहूँ कि गामा सैट इज 17.7, वो गलत है, राइट। 17.7 गलत है, 17.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अब ये सही है, ठीक है। यूनिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, ठीक है। तो गामा सेट मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको गामा डैश रह गया, राइट। उसके लिए वैसे मुझे थोड़ी सी ही स्पेस चाहिए, तो राइट लेट्स सी, इधर ही हो जाएगा वो। गामा डैश का हमने अब एडवांस वर्जन सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। बेसिक हमने कर लिया, बेसिक ज़रूर था, अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है गामा डैश का। वो हमने क्या पढ़ा था, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, दैट विल बी 17.7। गामा सेट हमने निकाल लिया यहाँ पे 17.7 माइनस गामा डब्ल्यू हमें पता है 9.81, क्योंकि गिवन नहीं है 9.81, वो आ गया 7.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका आ गया गामा डैश, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो बेसिक यूनिट वेट्स हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ना आपकी, सारी की सारी जो बेसिक मैंने आपको पैरामीटर्स पढ़ाए थे, वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिए, इस लंबे लेक्चर में, ठीक है। अब आपका मैंने बताया था आपको एक होमवर्क देना है, वो ये है कि हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, E = n/1 - n, n = E/1 + E, W डैश हमने नहीं निकाला, वेट ऑफ वाटर टोटल वेट वो आपने निकालना है, उसको फिर W = W'/1 - W डैश, और W डैश = W/1 + W, उस फॉर्मूला को भी लगा के W डैश को एक्चुअली में वेरीफाई करना है, SC = WG लगा के फॉर्मूला उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। जो गामा बल्क का फॉर्मूला किया था G + ES × गामा W/1 + E, गामा ड्राई का G गामा W/1 + E, गामा सेट का G + E × गामा W/1 + E, गामा डैश का G - 1 × गामा W/1 + E, ठीक है। फिर गामा ड्राई का एक और फॉर्मूला किया था 1 - ईटा A × G गामा W/1 + WG। इन सारे फॉर्मूला जो भी हमने किए हैं, ईटा A = n × AC, S + AC = 1, सारे A to Z जो भी हमने अभी तक फॉर्मूलाज किए हैं, सभी को एक एक फॉर्मूला को आपने जो हमने वैल्यू निकाली है उनको पुट करना है उसमें, और फिर अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि अब मेरे को फॉर्मूला में वैल्यू अच्छी तरह पुट करनी आ गई ना, फिर ही आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी और फिर ही आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकोगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो आज का जो लेक्चर है उसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हुए अगले लेक्चर में हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि सॉइल की जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो यहाँ से हो जाएंगे, वो हमने कर लिए, ठीक है। और जो कुछ बेसिक हमने फॉर्मूला किए हैं, जो मैंने आपको होमवर्क करने का दिया है, वो आप करोगे तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो सभी कवर हो गए, ठीक है। जो एडवांस क्वेश्चन है उनको कौन कौन सी टेक्निक से हम यूज़ करके, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके उनको हम सॉल्व कर पाते हैं, वो हम अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा, कोई डिग्री कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग की, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल JEE लेवल से लेके IES लेवल तक मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली उसे शेयर कीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।